हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपको लेकर चलते हैं इंदौर के सबसे पॉपुलर मंदिर खजराना गणेश मंदिर। जी हाँ। और आप ये देख सकते हैं, ये वहाँ का दर्शनी द्वार है, मतलब मेन एंट्रेंस आप कह सकते हैं, जिससे पता चल जाता है कि आप खजराना में एंटर करने वाले हैं। और इस मंदिर में मैं पहले 3 बार आ चुकी हूँ, तो आज ये मेरी आई थिंक चौथी, हाँ तीसरी विज़िट है मेरी इस मंदिर में। मुझे इस मंदिर में बहुत ही अच्छा लगता है। अब तक मैं जितनी बार भी इस मंदिर में आई हूँ, अब हमेशा अंधेरे में आई हूँ, बट आज मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा उजाले में चलते हैं, दिन के टाइम चलते जो मज़ा। और मैंने यहाँ पता किया दुकान वालों से, तो पता चला कि ये मंदिर पूरे दिन खुलता है, यानी कि सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। नहीं सॉरी, 10 बजे तक। और आप देख सकते हैं, ये है खजराना की गलियाँ, मेन रोड है जहाँ से बसेस भी निकलती हैं, कार ऑटो सब कुछ। बहुत ही पतला सा नैरो सा रोड है, बट मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, यहाँ से बसेस भी आती हैं। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको इस रोड पे, अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस से भी आ सकते हैं, वॉक करके भी आ सकते हैं, बाय फुट बाय ऑटो भी आ सकते हैं, बाय कैब बाय बस। यहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। और आप ये देख सकते हैं कि कैसी सड़कें हैं, बट वेल मेंटेन है, बट थोड़ा सा रास्ता कम है, जो मुझे लगता है कि अगर बस वगैरह आ जाए तो हम कैसे निकलेंगे। और इसी के साथ मुझे लगता नहीं, यस हम लोग फाइनली अब पहुँच चुके हैं श्री खजराना गणेश मंदिर। आप ये देख सकते हैं सामने। और यहीं से आप देखेंगे तो मिठाइयों की दुकान चालू हो जाती है। यस फ्रेंड्स, क्योंकि जो गणेश जी का जो प्रिय भोग है, जो प्रसाद लगता है, वो मोदक का लगता है, और दूसरा है मोतीचूर लड्डू। और उसकी आपको बाहर यहाँ दुकानें मिल जाएंगी, तो आपको निराश होने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप कहीं से कुछ नहीं खरीद पाते तो इस दुकान के बाहर, इस मंदिर के बाहर आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ से आप भोग प्रसाद खरीद सकते हैं। और इस तरीके से भारी दुर्वा भी मिल जाता है, जिस दुर्वा में एक एक फूल लगा होता है, जिसकी कीमत मतलब मात्र 10 रुपये होती है। तो आप ये ले सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगा आइटम नहीं है। तो आप यहाँ से लड्डू का प्रसाद भी बाहर से ले सकते हैं, मोदक भी ले सकते हैं, और आप ये दुर्वा भी ले सकते हैं, जो ये सब आंटियाँ लेके बैठी हुई हैं बाहर। और अब चलते हैं अंदर। और आप ये देखिए, मैं इन दुकानों की बात कर रही थी, ये देखिए ये सामने ये सारी दुकानें बनी हुई हैं, और इन सभी के प्राइस फिक्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि हम बोले कि नहीं नहीं। और आप अगर आए तो इन लोगों से ये 10 रुपये का ये दूरवा ज़रूर खरीदें, क्योंकि इनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। और अब आप देखिए, जब मंदिर में आप एंटर करते हैं तो हमें इतना ही शानदार नज़ारा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि इंदौर में मुझे यहाँ की पेंटिंग्स बहुत पसंद आती हैं। और जब अभी तक जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ पे अंधेरे में आई हूँ, आज उजाला था, तो ये पेंटिंग और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से दिख रही थी। मतलब इन्होंने गणेश की कितनी सारी मल्टीपल, कई उन्होंने काना रूप दे दिया है उनको, किस तरीके से हाथी की पेंटिंग आप देख सकते हैं। और ये गणेश जी की आपको यहाँ पे मल्टीपल रूप देखने को मिलेंगे, हर तरीके से यहाँ पे आपको गणेश जी ही मिलेंगे हर एक दीवार पे। और आगे ये जो गणेश जी बना रखे हैं, उसमें मंत्रोच्चारण, इसमें उनका जो मंत्र है वक्रकुंड महाकाय। और अभी रेलिंग्स भी देख सकते हैं, ये रेलिंग्स इनकी तब काम आती है जब यहाँ पे गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल चलता है, क्योंकि उस टाइम इस मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि आप दर्शन करने का सोच ही नहीं सकते। बस आप ये सोचो कि आप लाइन में ही लगे हुए हैं बस। तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग नॉर्मल डेज़ में आए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। और आप ये देखिए कितनी सुंदर इन्होंने मतलब वॉल पे क्या प्रतिमा जो लगाई हुई है श्री गणेश जी की, बहुत ही अच्छा लग रहा है इनको देखकर। देखिए, कोई सितार बजा रहा है, तो कोई ढोलक, कोई शहनाई, मतलब ऐसी अद्भुत पेंटिंग तो आपको इंदौर में ही देखने को मिल सकती है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। और हमने मंदिर में अंदर प्रवेश कर लिया है, सबसे मेन अंदर है ये। और अभी देखिए किस तरीके से लोगों ने यहाँ चप्पल जूते कहीं भी उतार रखे हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि अंदर यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पे आप अपने चप्पल जूते अपने जमा करा सकते हैं, जिसमें कुछ भी खर्चा पानी नहीं लगता। अब हाँ, निःशुल्क तो नहीं कह सकते, हाँ अगर आपकी मर्जी तो आप उनको 10, 5, 20 रुपये जो देना चाहे आप दे सकते हैं, वैसे तो वो निःशुल्क ही है, बाकी आपकी मर्जी है। और आप यहाँ देखिए, जब अंदर आते हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ वेट वाले बहुत मिलेंगे, मतलब इस तरीके से 2-3 आपको बंदे मिल जाएंगे जो वेट की मशीन रख के बैठे हुए हैं, इनसे आप वेट कर सकते हो और उसके बदले इनको पे कर सकते हो। और अब आप चलिए, मैं दिखाती हूँ यहाँ पे जो ये जूता चप्पल स्टैंड बना रखा है। वैसे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आपकी, जैसे मैंने बोला, आपके मन में श्रद्धा है तो आप इनको पैसे दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपसे ज़बरदस्ती का लेंगे कि नहीं नहीं आपने चप्पल जूते रखे तो आप दो, नहीं ऐसा नहीं मांगने वाले आपसे। और यहाँ पे पानी की भी पूरी अच्छे से व्यवस्था की हुई है, पीने का पानी हो, हाथ पैर धोने का पानी इन्होंने यहाँ अलग से किया हुआ है। तो आप लोग आते तो ध्यान रखें कि पीने का और हाथ पैर दोनों का पानी अलग है, तो उसमें मिक्स ना करें। और अब चलिए सीधा चलते हैं मंदिर के अंदर। आज मुझे इस मंदिर में आके वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने इतना सोचा नहीं था कि ये मंदिर दिन के उजाले में इतना सुंदर लगेगा, इतना चमकदार, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इस मंदिर में आके। तो अब हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर। और आप ये देखिए, मैंने कभी मतलब जब भी मैं आई हूँ यहाँ इवनिंग में हमेशा अंधेरा ही हो जाता था, तो इतना कुछ अच्छा नहीं दिखता था यहाँ पे। जैसे कि मैंने आज जो यहाँ की सबसे मेन चीज़ वो देखी, मैं भी आपको दिखाती हूँ आगे।
जो मैंने कभी मतलब नाइट में तो देखी ही नहीं। और वो एक तो ये मंदिर मैंने कभी नहीं ध्यान दिया इस मंदिर पे। यहाँ पर ये मंदिर ये भी यशविता ने ही देखा जाके और इसने हाथ जोड़े यहाँ पे। इस मंदिर पे मेरा कभी ध्यान नहीं गया। और दूसरा ये देखो ये कलश पे ये नारियल, इस पे तो मेरा आज से पहले कभी ध्यान ही नहीं गया। तो मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि फाइनली कि आज मैं यहाँ दिन के उजाले में आई तो ये सब देखने को मिल रहा है। और ये देखिए कितना बड़ा सा ये पेड़ है पीपल का। और यहाँ पर इन्होंने शिवलिंग लगाई हुई है और यहाँ पे घंटी भी लगी हुई थी, तो लोग यहाँ पर भी पूजा कर रहे थे। और वैसे भी इंदौर तो कहते हैं महाकाल के भक्तों का मतलब महाकाल के ही भक्त हैं यहाँ पे। और आप ये देखिए ये है श्री खजराना गणेश महाराज जी, जिनके दर्शन के लिए यहाँ पे लोग आते हैं और इतनी भीड़ लगी रहती है। और यहाँ पे लिखा था कि इनके साथ फ़ोटो और सेल्फी लेना सख्त मना है, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने पीछे से जाके जहाँ से हम लोग वीडियो फ़ोटोज़ इनकी ले सकते हैं वहाँ से खड़े होकर मैंने इनकी वीडियो बनाई, बट क्लियरली लिखा था कि सेल्फी लेना मना है इनके साथ। और आप ये देखिए छोटे से मूषक जी बना रखे हैं यहाँ पे, अब गणेश जी हैं और यहाँ पे मूषक भी हैं। तो भाई ऐसा तो होना बनता ही है, उनकी सवारी जो है आखिर। और हमारे गणेश जी के खजराना जी के दर्शन हो चुके हैं। और आप एक और चीज़ देखिए जो मुझे याद देखना हुई है, बेल पत्र का पेड़। और ये आप ये देख सकते हैं पिलर बिल्कुल साउथ टेम्पल की मतलब याद दिलाता है। और ये एक और बेल पत्र का पेड़, मैंने कभी इतना विशाल इतना बड़ा पेड़ नहीं देखा आज तक। और सबसे पहले जब यहाँ मंदिर में मैं आई हूँ तो यहाँ पे मेरे को होते हैं श्री महालक्ष्मी जी के दर्शन। और उसके बराबर में ही हैं श्री हनुमान जी और ऊपर श्री राम दरबार बना हुआ है। और उसी के साथ में श्री इच्छामणि गणेश मंदिर, जिनका स्ट्रक्चर मुझे कुछ कुछ खजराना गणेश जी के जैसा ही लगा है। ये उत्तरमुखी हमारे थे। और अब चलते हैं। अब ये देखिए यशवी को तो बस लड्डू का प्रसाद मिल चुका था, बस वो तो लड्डू खाने बैठ चुकी है। और ये जो कैंपस मतलब इधर का पूरा सबका मालिक एक यस, तो ये है हमारे शिरडी वाले साईं बाबा श्रद्धा सबूरी। तो मैंने उनके दर्शन किए। और गेट और फ्रेंड्स ये गेट इसलिए बंद है क्योंकि अभी मतलब 5 नहीं बजे थे, तो हम थोड़ा टाइम से पहले आ गए थे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया खजराना मंदिर है वो खुला रहता है, बाकी इन मंदिर का भी टाइम नहीं हुआ तो इसलिए इनके गेट क्लोज है। और आज सैटरडे था तो शनिदेव के मंदिर में भी काफ़ी भीड़ थी क्योंकि सैटरडे को इन्हीं की मेन पूजा होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो अब शनिदेव जी के आए हैं तो क्यों ना एक परिक्रमा भी लगा ली जाए यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे कोकिला वन की याद आ गई मेरे को यहाँ पर आते, क्योंकि शनिदेव की परिक्रमा तो कोकिला वन में ही लगती है, बहुत अच्छे से लगती है। और इसके आगे चलते हैं और आपको धीरे धीरे दिखाती हूँ। ये एक मंदिर में कितने सारे भगवान हैं। यहाँ पे श्री गणेश मंदिर, काले गणेश जी थे, क्षिप्रेश्वर महादेव हो गए यहाँ पे। मतलब अगर आप यहाँ पर आते हैं और आप मंदिर जाने के या भगवान के मतलब बहुत ही बड़े भक्त हैं और आपको मंदिर घूमना बहुत पसंद है, जाना वहाँ पूजा पाठ करना, तो ये मंदिर आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। ये श्री कृष्ण मंदिर है क्योंकि इस मंदिर में आपको एक ही नहीं अनेकों भगवानों के दर्शन होते हैं और इससे आपका तन मन सब खुश हो जाएगा। और ये है श्री केला माता मंदिर है। मतलब ये माता भी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी, वो भी मैंने इसी मंदिर में देखी, श्री अन्नपूर्णा माता। इसलिए मुझे ये मंदिर पसंद है। और श्री माँ हिंगलाज देवी, जो हम लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो मैंने उसी में ही इनका नाम पढ़ा हुआ है, माँ हिंगलाज। और ये भी हमारे एक और गणेश जी के हैं दर्शन। और इसके बाद मैं आपको एक सबसे अच्छी मतलब एक अलग और एक अद्भुत चीज़ दिखाती हूँ, वो है यहाँ के महादेव, यहाँ की शिवलिंग जिस तरीके से। और आप ये देख सकते हैं ये सब लोगों ने सतिये बना रखे अपनी इच्छा के, जो बिल्कुल ही गलत है, लोगों ने कहीं भी दीवार पे बना दिए हैं। और ये रहे हमारे नंदी महाराज। और अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ नीचे नहीं गई, मुझे बहुत ही घुटन सी हो रही थी क्योंकि बिल्कुल नीचे जाके बना हुआ था। और फिर मैंने ये ऊपर से ही यहाँ पे इनको रिकॉर्ड किया। और आप ये देखिए कितने शानदार तरीके से नीचे इन्होंने ये बना रखा है। और आपको दिखाती हूँ, जो सतिये लोग दीवारों पे कहीं भी बना देते हैं उसके लिए यहाँ पे मंदिर के ट्रस्ट वालों ने प्लेट भी लगाई हुई है जहाँ लिखा भी हुआ है कि मान के स्वास्तिक यहाँ बनाए। और इस मंदिर की परंपरा है कि यहाँ पे उल्टे स्वास्तिक बनाए जाते हैं। ये वेद माता जी हैं हमारी। और उल्टे स्वास्तिक बनाने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिसकी कोई भी इच्छा होती है तो वो पूरी हो जाती है, तो इसलिए इस मंदिर में उल्टे स्वास्तिक का ही रिवाज है। तो यहाँ पे दीवार पे आपको सब जगह उल्टे स्वास्तिक, इवन लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिखा, मेरी शादी इससे हो जाए उससे हो जाए, पता नहीं उल्टी सीधी हर एक बात लिखी हुई है। और यहाँ श्री नर्मदा माता, जिसकी इंदौर में मतलब बहुत अच्छे से पूजा पाठ होती है, क्योंकि इंदौर जो नदी जो यहाँ पे जो बसी हुई है मेन जो है वो नर्मदा नदी ही लगती है, जिसका पानी पूरे इंदौर में सप्लाई होता है। और आप ये देखिए इस मंदिर में कितने अच्छे से पेंटिंग की हुई है। और ये रहा वो विशाल पेड़ पीपल का, जब हम लोग उससे अंदर आए थे तो हमने इसी के ही दर्शन करे थे। और ये हैं हमारे भैरव बाबा मंदिर। और इनके दर्शन तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है, आप चाहे आप वैष्णो देवी जाए कहीं भी जाओ तो इनके दर्शन करना तो बनता ही है।
और ये रहा वो खजराना मंदिर का मतलब मेन एंट्रेंस जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी। तो मेरा एक पूरा सर्कल इस मंदिर में कंप्लीट हो गया है। और ये है हमारे नरसिंह अवतार विष्णु भगवान जी हो गए हमारे यहाँ पे। तो इसी के साथ मैंने इस मंदिर की पूरी परिक्रमा लगा ली और उसके बाद आपको दिखाती हुई ये जो तुला यहाँ पे तुलादान होता है बच्चों को, जो मैंने बताया कि मान के लड्डू जो अभी मतलब शायद मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ के मान के लड्डू चढ़ते हैं। और इसलिए संतोषी माता मंदिर है। तो ये जो तराजू था इसमें बच्चे तोले जाते हैं और जितना बच्चे का वेट होता है उतने ही यहाँ लड्डू चढ़ाए जाते हैं। उसके मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कि वो लड्डू भी आपको कहाँ से मिलते हैं। ये हमारे श्री हनुमान जी। और इस मंदिर में आज आके जो इतनी शांति मिल रही है, इतना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लग रहा है कि अब बस थोड़ी देर यहीं इस मंदिर के अंदर ही बैठ जाओ। और वाकई में मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अगर आप जब भी इस मंदिर में आते हैं और कभी भी प्लान करते हैं या सोचते हैं तो आप दिन के उजाले में ही है, क्योंकि जितना मज़ा इस टाइम आ रहा है वो रात के अंधेरे में उतना नहीं आता है जैसे मुझे लगा। और हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं तो हमने कहा चलो अब चलते हैं बाहर। और बाहर भी देख सकते हैं उन्होंने कितने शानदार तरीके से इस मंदिर को बनाया हुआ है। सब जगह से इतनी साफ सफाई है, ये लगे रहा कि हम किसी मंदिर में, कभी कभी तो लगता है हम किसी गार्डन या पार्क में आ चुके हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ का मेन कैंपस एरिया दिखाती हूँ, जिसे आप यहाँ की मार्केट भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको लड्डू की दुकानें लाइन से मिलेंगे और जिसमें एक दुकान पर तो लिखा हुआ है दुनिया के सबसे महंगे लड्डू यहाँ बिकते हैं। यस फ्रेंड, तो ये है यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब मैं चलती जा रही तो दोनों हाथों पे मेरे लड्डू की दुकान है, फूल माला की दुकान है, गिफ्ट की दुकान है। अगर आप बच्चों के लिए टॉयज़ लेना चाहते हैं, किसी को देने के लिए कुछ लेना चाहते हैं, तो इस पूरी लंबी लाइन में इस पूरी रोड पर आपको यही मिलेगा। और ये मंदिर के अंदर ही कैंपस बना हुआ है और ये बहुत ही शानदार तरीके से बनाया हुआ है। और ये गिलहरी का घोंसला जिस पर यशवी की बहुत नज़र जा रही थी।